हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, ये मॉर्निंग में हम लोग एडवांस मैथ में अलजेब्रा को पढ़ रहे थे और इवनिंग में आपको नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे। कुछ रीज़न था, इसलिए हम आपको 3-4 दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज से हम लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा और आज से आपको मॉर्निंग में अर्थमेटिक का नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कर रहा हूं। इसके बाद आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाएंगे। उसके बाद जो जो टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिएगा उसको हम पढ़ाएंगे और आपको नंबर सिस्टम और एडवांस मैथ की वीडियो इवनिंग में आपको कंटिन्यू मिलेगी। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक का पहला टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं है, अगर ये नहीं भी बताते तो आपका काम चल जाता, लेकिन ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के सहारे हमको अर्थमेटिक की जितनी टॉपिक हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सब इसी के सहारे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कि एडवांस में आपको जो ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशन होता है, हाइट एंड डिस्टेंस होता है, हम लोग रेशियो के सहारे ही पढ़ेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले टॉपिक को पढ़ा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है अनुपात और समानुपात। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अनुपात का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध को बताता है, या दूसरे परिभाषा में हम बोल सकते हैं अतः यह भी बताता है कि एक राशि दूसरे से कितना कम या अधिक है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अनुपात को हम लोग इसके द्वारा सूचित करते हैं। इसका मतलब होता है, ये डबल बिंदु का मतलब होता है बट्टा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं a अनुपात b बराबर 5:3, तो a प्लस b क्या होगा, तो a का मान कितना, हम a को क्या समझेंगे 5 और b को कितना समझेंगे 3। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जी a के पास 5 रुपया है तो b के पास कितना 3 रुपया है, या a का मान 5 यूनिट है तो b का मान क्या 3 यूनिट है। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे कितना 5 और b का मान कितना 3। अब बटे नीचे क्या, a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 3, तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कितना होगा इसका आंसर 4। और नीचे देखिए, आपको एक समानुपाती का परिभाषा हम आपको अपने लैंग्वेज में दिए हैं। यदि x बराबर ky हो, जहां k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः इसे x समानुपाती y लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। क्लियर होगा यहां तक? अब देखिए, समानुपात के बारे में, समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसको हम क्या समझ सकते हैं, समानुपात समझ सकते हैं। अतः समानुपात को इसके द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बराबर या समान होता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, a अनुपात b बराबर c अनुपात d, जहां a b c और d क्या है, समानुपात होंगे। या इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a अनुपात b असमानुपात c अनुपात d, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वही एग्जाम्पल में आपको लेके समझाया हूं, 2:3 बराबर 5:4, इसको हम लिख सकते हैं 2:3 समानुपात 5:4। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, समानुपाती का जस्ट उल्टा होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। यदि x बराबर k/y, जहां k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो अतः हम लिख सकते हैं x समानुपाती क्या होगा 1/y। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट को भी बताते चलेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहला बेसिक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि a अनुपात b = 3:5, यानी a अनुपात b = 3:5 दिया गया है। और आगे दिया गया है b अनुपात c =
बी अनुपात सी इजिकल टू 4:7, 4:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ये आपका 2008 का एसएससी का क्वेश्चन है। हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें एकदम जीरो लेवल से और उसके बाद हायर लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। देखिए यहां पे ए का मान कितना 3 और बी का मान कितना है 5। यहां पे बी का मान कितना है 4। बताइए यहां पे बी 5 यूनिट है, यहां पे बी 4 यूनिट है, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। देखिए हम इक्वल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है। तो बताइए हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं, आपको 2-3 मेथड से बताएंगे, जो आपको इच्छा करेगा उससे आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पे b कितना है 5 है और यहाँ पे b कितना है 4 है। तो 20 बनाने के लिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये आपका पहला मेथड है। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 है 12 और 5 चौका 20, बीच में अनुपात लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पे कितना 7 5 35। क्लियर है। अब देखिए तो b दोनों जगह क्या हो गया 20-20 हो गया, यानी दोनों जगह हम क्या कर लिए इक्वल बना लिए। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा ABC, यही रेशियो पूछा जा रहा है A:B:C का मान क्या होगा। तो a का मान कितना है 12 अनुपात b का मान कितना है, दोनों जगह 20 है और c का मान कितना है 35। ये हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। अगर एक ही संख्या से ये रेशियो मेरा कटता तो इसको काट देते, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अब हम मेथड 2 से बना रहे हैं, मेथड 2 से बना रहे हैं। देखिए a अनुपात b का मान कितना दिया है 3:5 और b अनुपात c का मान कितना दिया गया है 4:7। देखिए किताब में भी इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए सबसे पहले बायां साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे 4 5 20। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे 7 5 35। देखिए यहाँ से भी मेरा करेक्ट आंसर आया है। अब इसको हम मेथड 3 से बता रहे हैं आपको। मेथड 3 हर बार यही हम यूज करेंगे, इसी मेथड से हम बनाएंगे आपको। तो इसको हर हाल में आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब समझ जाइएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे a अनुपात b का मान कितना है 3:5 और b अनुपात c का मान कितना है 4:7। अब देखिए हम क्या करेंगे, बायां साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले इन दोनों में गुणा करेंगे 4 3 12। ऊपर से एक डिजिट को काट देते हैं, एक डिजिट बचा हुआ है तो दूसरा डिजिट कहाँ लेंगे, यहाँ से क्रॉस मुड़ेंगे, ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20। अब ये भी मेरा कट जाएगा संख्या। अब इधर दोनों बच रहा है, दोनों को एक साथ ले लेंगे 7 5 35। अगर ये मेथड आपको कम समझ में आया होगा तो दूसरे एग्जाम्पल में आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है यदि a अनुपात b इक्वल टू 1:2, a अनुपात b इक्वल टू 1:2, उसके बाद दिया गया है b अनुपात c इक्वल टू 3:4, उसके बाद c अनुपात d इक्वल टू 5:6। तो आपसे पूछा जा रहा है d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c अनुपात d को निकाल लें, उसके बाद हम पलट देंगे। देखिए यहाँ पे हम हटा रहा हूँ इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 स्टेप है तो 3 स्टेप चलना पड़ेगा। 5 3 15, 15 में 1 से गुणा करेंगे 15, क्योंकि बायां साइड से ही हमको स्टार्ट करना है। ऊपर से एक डिजिट को काट देंगे, हमको हर एक टर्म में 3 स्टेप चलना है। तो देखिए 5 3 15, अब 15 दूनी 30, क्योंकि ऊपर वाले संख्या से हम गुणा करते हुए आएंगे 30। इसके बाद इस संख्या को भी काट देंगे। हमारे पास एक संख्या नीचे बच रहा है तो 2 संख्या ऊपर से लेंगे, यानी 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10 और 10 में 4 से गुणा करेंगे कितना 40। यहाँ तक क्लियर है आपको। नीचे वाला भी संख्या को काट देंगे। अब ये तीनों को एक साथ ही ले लेंगे,
4 दूना 8, 8 में 6 से गुणा करेंगे कितना हुआ 48। अगर एक ही संख्या से कट रहे हैं तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। लेकिन आपको आंसर इस तरीके से नहीं पूछ रहा है, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए के अनुपात में पूछा जा रहा है, तो आप पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 48 रेशियो 40 रेशियो 30 और रेशियो 15। ये क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, दिया गया है जी ए अनुपात बी इजिकल टू 2:3। उसके बाद दिया गया है बी अनुपात सी इजिकल टू 4:5। तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। यहां पे ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है 2:3। बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है 4:5। तो ए अनुपात सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लें। तो देखिए यहां पे 4 दूना 8, आप चाहें तो तीनों मेथड से बना सकते हैं, हम आपको एक ही मेथड लास्ट वाले मेथड को बताएंगे। देखिए 4 दूना 8, यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। उसके बाद इनको ले लेंगे यानी 5 तिहाई 15। यानी हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 8:12:15। अगर ये आपका ए बी सी का रेशियो पूछा जाता तो ये आपका आंसर होता, लेकिन हमसे ए अनुपात सी का मान पूछा जा रहा है, तो ए का मान कितना है 8 है और सी का मान कितना है 15 है, यानी 8:15 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इसी में। पहले बेसिक टाइप जितना है उतना हम खत्म कर लें, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट टाइप को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, दिया गया है 6a बराबर 4b बराबर 9c। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। यह आपका एसएससी 2018 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो मेंस में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेंस में पूछा गया है। पहले इसको हम लोग बेसिक तरीका से देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच भी बताएंगे आपको। देखिए बेसिक तरीका से क्या बनाएंगे, किस तरीका से। देखिए 6a बराबर 4b बराबर 9c बराबर कोई कांस्टेंट k p q r जो भी आपको मानना है मान सकते हैं। हम लिख सकते हैं, सबको इक्वल कर लेना हूं। 6a बराबर क्या लिख लें k, यहां पे 4b बराबर क्या k, यहां पे 9c बराबर क्या 9c बराबर क्या k। तो यहां पे a का मान कितना हो जाएगा k/6, यहां पे b का मान कितना हो जाएगा k/4, यहां पे c का मान कितना हो जाएगा k/9। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा जा रहा है, तो हम a का मान कितना निकाल लिए हैं k/6 अनुपात b का मान कितना निकाल लिए हैं k/4, यहां पे c का मान कितना निकाल लिए हैं k/9। देखिए जब भी आपको रेशियो में आपको फ्रैक्शन का टर्म मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, नीचे के एलसीएम निकालिएगा, यानी हरों का एलसीएम लीजिएगा और सभी टर्म में गुणा कर दीजिएगा, नीचे से फ्रैक्शन हट जाएगा। तो देखिए 6, 4 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 6, 4 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 36। तो 36 में हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म में गुणा कर रहे हैं 36 से। तो देखिए यहां पे गुणा करेंगे तो 6 के हो जाएगा, क्योंकि 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना 9 के हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा। अब देखिए हम कांस्टेंट टर्म को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। 6:9:4 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन हम लोग इतना बेसिक वे से करेंगे नहीं, हम इसका डायरेक्ट अप्रोच बता रहे हैं जो आपको मेथड 2 में काम करेगा। डायरेक्ट अप्रोच बता रहे हैं। देखिए
हमको ए का मान निकालना होगा तो ए को ढक लेंगे, बी और सी के गुणांक को गुणा करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो अगर ए का मान निकालना हो तो ए को ढक लिए, बी और सी के गुणांक से गुणा कर देना है। 9 में 4 से गुणा करेंगे कितना, 36। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढक लीजिए, 9 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 54। मान क्या कर लिए, ढक लिए, तो 6 में 4 से गुणा करेंगे कितना, 24। आपको ये ढक के करने में आपको आसानी होगा। देखिए अगर ए का मान निकालना है तो ए को भूल जाइए, बी और सी से गुणा कर दीजिए, बी और सी के गुणांक से गुणा कर दीजिए। अगर बी का मान निकालना है तो बी को भूल जाइए, ए और सी के गुणांक को गुणा कर लीजिए। अगर सी का मान निकालना है तो सी को भूल जाइए, ए और बी के गुणांक को गुणा कर लीजिए। यहां तक क्लियर होगा आपको। अब इसको अगर रेशियो आपको पता है ये सबसे छोटा फॉर्म होता है, अगर काटना है, अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो काट सकते हैं। 6 से लग जा रहा है भाग, 6 6 36, 6 9 54 और 6 में 4 से गुणा करेंगे इतना आएगा। यानी इतना क्या हुआ, मेरा करेक्ट आंसर हुआ। 6:9:4 के अनुपात में आपका एबीसी का मान होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन सीपीओ 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया गया है 3p बराबर 5q बराबर 15r, तो p अनुपात q अनुपात r का मान ज्ञात करें। तो हम आपको अब सेकेंड मेथड से डायरेक्ट हम बताएंगे। देखिए यहां पे हमको निकालना क्या है, p अनुपात q अनुपात r का अनुपात निकालना है। तो p का निकालना है तो p को ढक लीजिए, इसके गुणांक से गुणा कीजिए qr के, 15 में 5 से गुणा करेंगे 75 हो गया। q का मान निकालना है तो q को ढक दीजिए, 15 तिया 45। r का मान निकालना है तो r को भूल जाइए, p और q से गुणा कीजिए, 5 तिया 15। अगर भाग लग रहा है 15 से तो लगा दीजिए, 15 पचे 75, 15 तिया 45 अब 15 ही कहीं 15, यानी 5 3 1 क्या हुआ, मेरा करेक्ट आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन सीपीओ 2017 में पूछे गए हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन को दो मेथड से पढ़ेंगे। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका एमटीएस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि a का 1/2 भाग, यानी का मतलब गुणा होता है, a का 1/2 भाग बराबर b का 2/5 भाग, यानी b का मतलब गुणा होता है 2/5 भाग बराबर c का 1/3 भाग, c का 1/3 भाग, तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए हम इसको पहले बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच से भी बताएंगे। देखिए हम बराबर, सभी संख्या मेरा बराबर में ही है, a का 1/2 भाग, b का 2/5 भाग, c का 1/3 भाग। बराबर में क्या मान लो, कोई संख्या कांस्टेंट k मान लो। देखिए यहाँ पे a/2, क्योंकि गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a में 1/2 से गुणा करेंगे तो a/2 बराबर क्या मान लो k, क्योंकि एक बार इनको ले रहा हूँ, एक बार क्या b/2b/5 बराबर कितना k, इनको इक्वल कर ले रहा हूँ। हाँ अगले बीट में क्या c/3 बराबर क्या k। तो अब बताइए यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k। यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा 5k। और ये जो गुणांक b के पास है वो कहाँ आके गिरेगा, नीचे गिरेगा। यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा 3k। देखिए पहले बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको पता है, ये है जो अर्थमेटिक के जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे सबका यूज हमेशा आपको पड़ेगा रेशियो का, इसलिए हम आपको बेसिक पहले बताते चल रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच से भी बताएंगे। तो आप घबराइएगा मत, जो इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपका बेसिक है। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। a का मान कितना दिया गया है 2k, b का मान कितना दिया गया है 5k/2 और c का मान कितना दिया गया है 3k। अब बताइए, ये यहाँ पे अभी बताए थे, जब भी रेशियो में आपको फ्रैक्शन का टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेके तीनों टर्म में गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ से फ्रैक्शन हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो बताइए 1 2 1 का एलसीएम कितना हुआ 2 हुआ। तो हम क्या कर ले रहा हूँ, सभी टर्म में 2 से गुणा कर ले रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5k, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6k। अब कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4:5:6 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। आप डायरेक्ट अप्रोच से भी बना सकते थे। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्रोच से बता रहे हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको बराबर के टर्म में मिले और उसे हम रेशियो के टर्म में लिखना होगा, A:B:C के टर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। A का मान 1/2 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे B का मान कितना है 2/5 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। ऊपर नीचे पलट दे रहे हैं, 2/5 है तो पलटे हैं तो 5/2 हो गया। यहाँ पे 1/3 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए इस 2 को हटाने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 2 1 का एलसीएम 2 हुआ, तो हम तीनों टर्म में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5, यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया 6। यहाँ से भी देखिए हमारा करेक्ट आंसर आया है 4:5:6, और यहाँ से भी हमारा 4:5:6 ही आंसर आ रहा था। तो आप इस मेथड से नहीं बनाइएगा, आप इस मेथड से बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। देखिए अगला सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, यह आपका MTS 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है A बराबर 2/3B, A बराबर 2/3B, कॉमा B बराबर 3/4C। तो आपसे A:C का मान पूछा जा रहा है, A:C का मान पूछा जा रहा है, तो सेम उसी तरीका से बनाएंगे जो अभी हम तरीका आपको बताए थे। देखिए यहाँ पे अगर बेसिक भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3A, यहाँ पे इससे 2 में B से गुणा करेंगे तो 2B हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो 4B हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना 3C हो जाएगा। देखिए अब हमको A और B का अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे A का मान निकालना है तो A को ढक लेंगे, B वाले के गुणांक को लिख देंगे। अब B का मान निकालना है तो B वाले गुणांक को ढक के A वाले के गुणांक को लिख देंगे, यानी जस्ट उल्टा कर देना है। A का मान निकालना हो तो B का मान लिखिए, अगर B का मान निकालना हो तो A का मान लिखिए। यहाँ पे B:C का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, 3:4। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमको A:C निकालना है, तो पहले ABC तो निकाल लें। A का मान कितना है 2:A और B का मान कितना है 2:3, B और C का मान कितना है 3:4। तो हम निकाल लें A:B:C का मान। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा होगा उसका आंसर निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, बाएं साइड से 2 3 6, ऊपर से एक डिजिट को काट देंगे। यहाँ पे 3 का 9, और यहाँ पे कितना 4 3 12, इन दोनों स्टेप को ले लेंगे। अब आपसे A:C का मान पूछा जा रहा था। A का मान कितना है 6 और C का मान कितना है 12, तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे, कैसे, देखिए यहाँ पे इस टर्म को हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए A है और B क्या है गुणा में है, तो आके नीचे क्या होगा यहाँ पे आके गिरेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए B ऊपर है, C कहाँ चला आएगा गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस नीचे चला आएगा, और ऊपर कितना है 3/4। अब आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे B का मान कितना है 3 है, यहाँ पे B का मान कितना है 3 है, दोनों जगह B का मान क्या है इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं जी A का मान कितना A:B:C का मान लिख सकते हैं आसानी से। देखिए A का मान कितना दिख रहा है 2, और B का मान कितना दिख रहा है 3, और C का मान कितना दिख रहा है 4। क्लियर है यहाँ तक। हमसे A:C का मान पूछा जा रहा है, A:C का मान, तो A का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 4, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:2, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप से करा रहे हैं, LDC 2010 का है। मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है,
क्योंकि आपका प्रैक्टिस क्लियर हो जाए। देखिए दिया गया है यदि x बराबर 1/3y और दिया गया है y बराबर 1/2z तो x अनुपात y अनुपात z का मान आपसे पूछा जा रहा है, x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से आप गुणा कीजिए या नहीं तो डायरेक्ट आप सेकंड मेथड से बनाइए। बताइए x बटे y का मान कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि y को हम यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे y बटे z का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो बताइए यहाँ पे y कितना है 3 है और यहाँ पे y कितना है 2 है। तो बताइए दोनों y को इक्वल बना लूँ। तो बताइए इसमें अगर हम 1 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए x बटे y का मान तो 1/3 है, ये है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और नीचे कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म में करना है गुणा। यहाँ पे बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात होता है, 1/2 में ब्रैकेट से घेर के अगर 3 से गुणा करेंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और 2 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6। डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी y अनुपात या y बटे z का मान कितना आ गया 3/6। क्लियर है। अब देखिए y दोनों जगह क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हमसे क्या x रेशियो y रेशियो z का मान पूछा जा रहा था। तो x का मान कितना 1 और y का मान दोनों जगह इक्वल है 3 और z का मान कितना 6। तो 1:3:6 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ये भी टाइप आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप आपको सीपीयू में भी पूछे गए हैं और एसएससी में भी पूछे गए हैं। देखिए इसका हम 2 वे बताएंगे, आपको डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे और आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए जे P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3, तो इतना का मान जब भी पूछा जाए तो आप आंसर क्या बोलिएगा 2:3 ही। इसका आंसर 2:3 ही होगा। ये तो आपका डायरेक्ट अप्रोच हो गया। इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए जो यहाँ पे दिया गया होगा वहीं आपका उत्तर होगा। अब इसका हम आपको प्रूफ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U, यहाँ पे दिया गया है। अब बराबर क्या दिया गया है 2/2:3 या 2/3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बटे Q बराबर क्या 2/3, क्योंकि सभी तो इक्वल में है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं R बटे S बराबर 2/3, इनको इक्वल कर ले रहा हूँ, फिर इनको इक्वल कर ले रहा हूँ T बटे U बराबर 2/3। बोलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे हम P बराबर कितना लिख सकते हैं, गुणा होगा तो 2Q बटे क्या 3। यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा 2S बटे क्या 3। यहाँ पे T बराबर क्या हो जाएगा 2U बटे 3। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए हमसे यहाँ पे केवल वैल्यू चिपकाना है। देखिए M का मान नहीं जानते हैं तो M को रहने दीजिए। P का मान तो पता है, P बराबर कितना है 2Q बटे 3 प्लस यहाँ पे N का मान नहीं पता है, लेकिन R का मान तो पता है कितना है 2S बटे 3। बोलिए यहाँ तक क्लियर होगा। O का मान नहीं पता है, लेकिन T का मान तो आपको पता है। T का मान कितना है 2U बटे 3 अनुपात, यहाँ पे जो लिखा गया है उसको लिख दे रहा हूँ एक बार, MQ प्लस NS प्लस OU। देखिए यहाँ पे आपको हर एक टर्म में 2/3 कॉमन आ रहा है, तो 2/3 को क्या कर लेंगे कॉमन काट लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा MQ प्लस NS प्लस OU अनुपात, यहाँ पे MQ प्लस NS प्लस OU। बोलिए ये वाला कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2/3, तो 2:3 लिख सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप है, क्योंकि पिछले टाइप में एक ही क्वेश्चन था। आपको उस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आपको डायरेक्ट भी बता दिए और बेसिक भी बता दिए। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पे a अनुपात b प्लस सी का मान 1:3 है, कॉमा b अनुपात a प्लस b का मान कितना है 5:7। तो आपसे पूछा जा रहा है b अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रेशियो का बेसिक टाइप है। देखिए यहाँ पे a प्लस b प्लस सी को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए तो 3 है, कितना 4 यूनिट हो रहा है। आपको यूनिट में व्यक्त करने के लिए हम रेशियो में बताए ही हैं। यहाँ पर देखिए c प्लस a प्लस बी यानी a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। बोलिए 12 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे b अनुपात a प्लस सी का मान पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ पे a b c को जोड़े तो 4 यूनिट मिला, यहाँ पे a b c को जोड़े तो कितना 12 यूनिट मिला। तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों पार्ट में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 9। और ये तो इक्वल है, ये है तो इनको रहने दीजिए। अब एक टर्म आपको पता चल गया जो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 12, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को जोड़े आए हैं तो यहाँ पे कितना 9 और 3 12, यहाँ पे 12 ही है 7 5 12। तो बताइए a का मान कितना दिख रहा है 3 प्लस c का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी ये तो a प्लस बी का मान है, यहाँ पे c का मान कितना दिख रहा है 5। b का मान नहीं पता है तो b को रहने दीजिए। अब बराबर कितना 12। तो बताइए यहाँ पे b का मान क्या रखूं 5 या 3 8, तो b की जगह पे क्या रखना होगा 4, तभी तो 12 12 होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा। या नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए 5 3 8 प्लस b बराबर कितना 12, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं। तो हमसे वैल्यू क्या पूछा जा रहा था b अनुपात a प्लस सी का मान, तो b का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 5, तो 5 या 3 कितना 8। जब इसको हम काटेंगे तो कितना मिलेगा 1:2। मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका अभी हमने जो क्वेश्चन कराया सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन एसएससी मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी बटे सी बराबर 6/5, b प्लस सी बटे ए बराबर 9/2। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। a प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है 6 5 11। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है 11। ये तो इक्वल है, इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये पता चला जो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 11 है। अब देखिए c का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे a का मान कितना दिख रहा है 2 अब प्लस। अब बताइए b के जगह पे क्या रख दूँ 11 आ जाए, 5 2 7, b के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। हाँ नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए b बराबर 5 और 2 7 हुए, 7 को लाके इधर घटा लीजिए, 11 - 7 बराबर कितना 4। तो हमसे a प्लस सी अब बटे b का मान पूछा जा रहा था, तो a का मान कितना निकाल, a का मान कितना दिया गया है 2 अब प्लस c का मान कितना दिया गया है 5 अब बटे b का मान कितना निकाले हैं 4, यानी 5 2 7 7/4 क्या हुए करेक्ट आंसर हुआ। या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 7:4। दोनों में से जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट टाइप में हम लोग पहुंच रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में बहुत बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c तो a के पावर 4 अनुपात b के पावर 4 का मान क्या होगा। ये आप लोग RS अखबार में भी देखे होंगे, किरण पब्लिकेशन में भी देखे होंगे, और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, सागिर अहमद में भी दिया गया है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, a बटे बी बराबर b बटे सी। तो हम क्रॉस यहाँ से गुणा कर रहे हैं तो b² बराबर क्या लिख सकते हैं ac। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए a के पावर 4 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a के पावर 2 इंटू 2 गुणा करेंगे फिर आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे b² के पावर क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे बताइए a² को हम ऐसे लिख सकते हैं a² अनुपात b² के बताइए जगह पे हम इतना लिख सकते हैं ac का क्या होल स्क्वायर, यानी इसको a² इंटू a², इसको हम लिख सकते हैं a² इंटू
सी स्क्वायर बोलिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम इसी टाइप से है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए दिया गया है ये ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको हम क्या लिख लें, यहां पे देखिए ए बटे बी अब बराबर इसको हम सी बटे डी, अब बराबर में कोई कांस्टेंट टर्म के पी क्यू आर जो आपको मानना है मान सकते हैं। देखिए क्यों माने हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, के को क्यों माने हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको इक्वल कर ले दोनों को। देखिए ए बाई बी बराबर क्या लिख ले, के। यहां पे अगले टर्म में सी बाई डी बराबर क्या, के। तो यहां पे बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के, और यहां पे सी बराबर क्या हो जाएगा, डी के। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे वैल्यू चिपका दे एम इंटू ए का मान कितना निकाले हैं, बी के, प्लस एन इंटू सी का मान कितना निकाले हैं, डी के। अब बटे नीचे वाले टर्म को रहने दीजिए उसी तरीका से। अब बताइए ऊपर से हमको क्या के दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो के कॉमन काट लिए। यहां पे क्या एम बी प्लस एन डी, अब बटे एम बी प्लस एन डी, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, के बचेगा। तो के को हमने क्या माना था, सी बाई डी या ए बाई बी, दोनों ऑप्शन में से जो हो, या तो आपको ए बाई बी हो सकता है और नहीं तो सी बाई डी होगा। दोनों में से कोई एक आपको आंसर देखने को मिलेंगे ऑप्शन में। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी प्रीवियस ईयर्स का ही है। क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो सी का मान ज्ञात करें। देखिए यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, आप बटे क्या मान लो 6, क्योंकि ये इसका मान है, ये इसका मान है और ये वाला इसका मान है, बराबर यहां पे b बटे बी प्लस सी अब बटे क्या 7, अब बराबर यहां पे c प्लस ए अब बटे क्या 8, अब बराबर क्या कोई कांस्टेंट टर्म k को मान लेना। क्यों माना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे a प्लस बी बराबर a प्लस बी बटे 6 बराबर k मान लो। यहां पे देखिए b प्लस सी बटे 7 बराबर क्या k मान लो। यहां पे देखिए c प्लस ए बटे 8 बराबर क्या k मान लो। क्लियर है आपको। यहां पे देखिए a प्लस बी बराबर क्या हम 6 के लिख सकते हैं, यहां पे b प्लस सी बराबर क्या 7 के लिख सकते हैं, c प्लस ए बराबर क्या 8 के। हम क्यों कांस्टेंट टर्म इसमें माने हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पे a कितनी बार दिखाई दे रहा है 2 बार, b कितनी बार 2 बार, c कितनी बार 2 बार, तो हम 2 कॉमन निकाल लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 और 8 कितना 21 के, क्योंकि हमको k का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 14, तो 14 यहाँ पर रख के गुणा करेंगे 2 से तो 28 हो जाएगा, अब बराबर कितना 21 के। तो इसको काट दीजिए 7 दूना 14, 7 तिरिका 21। तो बताइए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, अब बराबर क्या हो जाएगा k, यानी k का मान कितना आ गया 4/3। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है c का मान, तो हमको एक कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में a प्लस सी बराबर कितना 14। तो बताइए a प्लस बी का मान रख देंगे तो c वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। a प्लस बी का मान कितना है 6 के, अब प्लस सी को रहने दे रहा हूँ बराबर 14, यानी 6 इंटू के का मान भी पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 4/3, काटेंगे तो कितना 2, अब प्लस सी को रहने दे रहा हूँ बराबर कितना 14, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 को ले आकर उधर घटाएंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ।
देखिए अगला क्वेश्चन समानुपात से होगा। समानुपात का बेसिक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 7, 17, 22 तथा 47 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त परिणाम एक समानुपात हो जाए। ऑप्शन आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4। क्लियर है? तो देखिए इसको हम लोग बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए बोले 7, 17, 22 और 47 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि यह समानुपात बन जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7:17 समानुपात 22:47। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? इसको हम लिख सकते हैं 7/17। समानुपात का मतलब अभी बताया था क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम 22/47 लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो आप 7 में x जोड़ लीजिए और 17 में क्या x जोड़ लीजिए। अब बराबर इधर 22 में x जोड़ लीजिए और 47 में क्या x जोड़ लीजिए। अब क्रॉस गुणा कीजिए, x का मान निकलेगा तो आपका वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिक तरीका से हमें बनाना नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में क्या दिया गया है 4। तो आप यहाँ पे ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। अगर बताइए 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा और नीचे कितना 18 और यहाँ पे कितना 23 और यहाँ पे कितना 48, कटेगा ही नहीं तो पहला ऑप्शन गया। 2 रखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना 17 और 2 कितना हो जाएंगे 19, यानी 9/19। यहाँ पे अगर रख रहे हैं 2 तो 20 और यहाँ पे 49, कटेगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा गया। अगर 3 रख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 17 3 20 बराबर। यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो कितना 25 और नीचे कितना 50। देखिए तो कट के यहाँ पे 1/2 मिल रहा है और बराबर यहाँ पे भी 1/2 मिल रहा है, यानी दोनों तरफ समानुपात होने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। यानी 3 आपको जिसमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपका क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्वेश्चन को कराए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2018 में है और जो आपको पहले क्वेश्चन कराए थे वो आपका 2018 प्री का क्वेश्चन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको बेसिक नहीं बनाया है, डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से बनाइए। बताइए दिया गया है जो 103, 135, 110 और 144 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त परिणाम एक समानुपात हो जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 103 अनुपात 135 समानुपात 110 अनुपात 144। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 103/135 बराबर 110/144। आपको बेसिक बनाने का तरीका भी समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है 12, 15, 9, 6। तो आप देखिए ऑप्शन देख के भी आपको पता चल रहा है कि अगर 9 ऐड करूँ तो ये 112 बन जाएगा। एक ही के टेबल में आते हैं, यहाँ पे अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144 और 16 के पारा में ये भी कटता है, 16 के पारा में ये भी कटता है। यहाँ पे देखिए 110 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119 और यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो कितना, अगर 6 जोड़े तो 150 और 150 में 3 जोड़ेंगे कितना 153। आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लीजिएगा। देखिए तो 16 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, ये 16 से 9 बार में कटेगा। ये देखिए ये 17 से काटेंगे तो 17 से 9 बार में कटेगा, ये 17 से 7 बार में कटेगा। यानी इधर हमारा 7/9 आया और बराबर 7/9 इधर भी आया। हमारा LHS RHS दोनों प्रूफ हो जा रहा है, दोनों साइड में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो यही समानुपात का परिभाषा कहता है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा सी क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा तो आपको भी थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। कल से हम लोग जो पार्ट 2 होगा रेशियो में तुलना संबंधी प्रश्न, तो कल से हम लोग देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे
जितने आपको 2017, 18, 19 में पूछे गए हैं रेशियो का क्वेश्चन, बेसिक के साथ साथ आपको हायर लेवल का भी टाइप कराएंगे। ओके, टेक केयर। आज के लिए इतना ही।